देखा अजब सी चाहत झलक रही है। ये वही गुरुजी जो बोलते हैं कि बिस्किट एक बिस्किट है, मतलब इनके अकॉर्डिंग बिस्किट में जहर होता है। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। क्या बोलूं मैं इसको? बिस्कुट क्या बोलूं क्या मैं? जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। मैं कुछ बोल नहीं सकता। गुरुजी ने सारी बिस्कुट कंपनियों को एक्सपोज कर दिया, वो भी अपनी कथा में। लगता है पाले जी का एंड होने वाला है। राधे राधे गुरुजी। जी। एक हमारी बहन की लड़की है, वो जो है कि अपने धर्म को मानती नहीं है, वो बाइबल में पढ़ती है गुरुजी। बात कराओ, क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या पढ़ा उसमें? वचन। वचन? जी। कौन सा वचन बताओ? बाइबल का जो वचन होता है वही पढ़ा। तो क्या वचन, हमें भी तो कुछ बताओ। कौन सा वचन, क्या कहती है बाइबल? गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी? जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? गुरुजी ने लड़की को ऐसे समझाया है कि जो उसने बाइबल पर पढ़ा होगा उसे भूल जाएगी और सिर्फ गीता और रामायण ही पढ़ेगी। तो आज हम देखने वाले हैं गुरुजी के वायरल वीडियोस जिसमें वो कथा के अलावा ज्ञान दे रहे हैं। आम जन्म से आम है कि कर्म से मीठापन से आम है? आंवला जन्म से आम है कि उसके बाद में उसके विटामिन प्रोटीन के माध्यम से उसे आंवला नाम दिया गया? आम, बेर, अमरूद, ये जन्म से अमरूद है कि बाद में हुई? बाद में। हाँ। और ये पहले गुरुजी होंगे जिनकी प्रवचन की क्लिप्स नहीं बल्कि गुरुजी के मीम्स वायरल हो रहे हैं। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। तो ये वीडियो गुरुजी की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं है। हम वही वीडियोस पर रिएक्ट करेंगे जिनमें गुरुजी प्रवचन नहीं बल्कि फालतू का ज्ञान दे रहे हैं, जैसे कि कैसे आईफोन बना। सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का, कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया ओके, हुआ। ओके। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। हाँ नीम जी। करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? सैमसंग ट्विटर में आईफोन को ट्रोल करके अपनी ग्रोथ कर रहा है और गुरुजी अपनी वीडियोस पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अनुरुद्धाचार्य गुरुजी को देखकर बच्चे भी भूल जाते हैं कि बोलना क्या है। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बात कराओ, क्या कह रहा है बच्चा? बेटा पाठक जी क्या कहना चाह रहा है, उससे बात तो कराओ। ये तो बच्चा था इसलिए छोड़ दिया गुरुजी ने, नहीं तो गुरुजी से अच्छी बेइज्जती तो कोई कर ही नहीं सकता। राधे राधे जपने से क्या राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए? बोले जब अपनी माँ के पेट में थे तो तुम्हारा बाप देता था खाने को, हमारा बाप हाथ डाल के खवाता था। और गुरुजी ने पृथ्वी के डगमगाने का राज भी बताया है। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, हमारे यहाँ आधार कार्ड में आपके पिता का भी नाम होता है, माता का, पिता का, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है वहाँ का सरकारी बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं उन लोगों का। दंगे कराएंगे क्या? पाकिस्तान से दंगा हो या ना हो, गुरुजी की वजह से अमेरिका के साथ लड़ाई जरूर हो जाएगी। अब हम देखने वाले हैं कुछ मीम्स और गुरुजी के वायरल सेवेज मूवमेंट्स। पंडित जी एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता है। तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो,
शिवलिंग में लोग दूध चढ़ाते हैं बट वो बह के तो चला जाता है, तो ये चढ़ाना सही है? आपने पिक्चर देखी है ओ माई गॉड, उस पिक्चर से आपको ये ज्ञान मिला है। चादर चढ़ाने के लिए क्यों नहीं पिक्चर बनाई? कि लोग मुर्दों के ऊपर चादर भी तो चढ़ाते हैं, वो चादर तो 500 की होती है, दूध तो 10 रुपए का होता है। चादर के खिलाफ एक पिक्चर नहीं है साहब, केवल टारगेट है सनातन संस्कृति। पिक्चर वालों ने क्या बोला, अरे शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। जब शंकर जी पर दूध चढ़ाया जाता है उन्हें गरीबों की याद आती है। एक पिक्चर ऐसी बनाएं कि पिक्चर क्यों देखना भाई, जो टिकट 150 की आप कटवा रहे हो वो 150 गरीबों में बांटो, पिक्चर क्यों देखना है। क्या गुनाह करके आ गए? जी गुरुजी वो गलती से थोड़ा सा पाइप मारा तो मर गया। किसको मारा? वही कॉलोनी के इंसान। कालू को? नहीं गुरुजी, कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था? जी हाँ, तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको इस पाइप पे ही खत्म हो गया। अच्छा, तो आपने जरा सी बातों में मार दिया उसको, बताओ। तो कहाँ सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा, हाथ में मारा होता। गुरुजी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज? अब नॉलेज हो गया। अब कहाँ मारोगे? अस्सी हजार रुपए में खरीद के लाए। पत्नी को? अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? उड़ीसा से लेके आए। 80,000 में लाए हो? हाँ सर। कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती हैं। अच्छा, जी हाँ। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1,00,000 1.5 2 लाख वाली भी थी क्या? गुटखा खाना सही है? हाँ सही है। यदि आज के लड़का पैसा कमाने लग जाए तो एक बड़ी सी गाड़ी उठा के ले आएंगे और पूरी सड़क पर ऐसे धूम चलाएंगे, वो धूम बराबर धूम। ये 2 कौड़ी के लड़के हैं, इन्हें ये नहीं पता मूर्खों को कि पैसे का सदुपयोग कैसे किया जाता है। ये गाड़ी घोड़े में तुम पैसे उड़ा रहे हो, ये समझदारी नहीं है। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। मेरा 2 प्रश्न है। आओ। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। अच्छा, क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हाँ बात तो सही है। आपका विवाह नहीं हुआ? अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है। पैसे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं, ठीक है। किंतु मेरा कर्तव्य है कि उनको बचाना है। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। हाँ, तो गलत है। कर्तव्य ही है। आपको यदि पता है कि ये गलत है ना, वो तो मालूम है। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। अरे तो कितने ईमानदारी, सत्य को जिताओ। सत्य को जिताएंगे आप तो फिर सत्य जिताएगा आपको। पंडित जी, मेरा ये कहना है कि अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है। गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानो, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के के गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो रघुपति राघव राजा राम
पप्पू के पापा सीताराम। मेरे घर में सुख शांति